Good morning everyone. Today we will read our fifth chapter परोपकारस्य फलम। परोपकार का फल ये कहानी है और इस चैप्टर के अंदर उपपद विभक्तियों के बारे में बताया है। देखो उपपद विभक्तियाँ क्या होती है कि हमने अभी तक पढ़ा है कि विभक्ति 7 तरह की होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अलग अलग के साथ अलग अलग कारक के हिसाब से हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन उपपद विभक्तियाँ वो होती है बच्चों, जैसे पर्टिकुलर कोई वर्ड है, उसका होता है कि अगर उस शब्द के साथ अगर कोई सी भी धातु प्रयोग हो रही है या उस सेंटेंस के अंदर वो शब्द प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ ये वाली विभक्ति यानी कि फिक्स होती है कि जैसे ये शब्द आया तो उसके साथ द्वितीय विभक्ति होगी, ये शब्द आया तो इसके साथ तृतीय विभक्ति होगी, ये शब्द आया तो उसके साथ चतुर्थी विभक्ति होगी। ऐसे कुछ शब्द फिक्स हैं जो हमेशा उसी विभक्ति में आते हैं, वो होती है उपपद विभक्तियाँ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि परोपकार का फल कैसा होता है। ये एक स्टोरी है। इसमें बताया है कि कस्मिंश्चित् नगरे एकः 10 वर्षीयः बालकः अवसत्। कस्मिंश्चित् नगरे यानी किसी नगर में एकः 10 वर्षीय बालकः अवसत्, एक 10 वर्ष का बालक रहता था। कोई नगर था, वहाँ पर एक 10 वर्ष का बालक रहता था। सः विद्यालयं प्रति गमन समये पुस्तक स्यूतेन सह अन्यमपि स्यूतं नयति स्म। अब वो क्या करता था कि सह विद्यालयं प्रति गमन समय, जब वो विद्यालय के लिए निकलता था तो जाते समय क्या करता था, पुस्तक स्यूतेन सह, पुस्तकों के बैग के साथ, हम स्कूल बैग टांगते हैं तो स्कूल के बैग के साथ जिसमें पुस्तकें होती थी उसके साथ अन्यमपि स्यूतं नयति स्म, एक बैग और लेकर जाता था। यानी एक बैग जिसमें अपनी बुक्स होती थी वो तो लेता ही था, साथ ही एक और बैग अपने साथ लेकर जाता था। तस्मिन् दंतफेन दंतकूर्चादीनि दैनंदिनी उपयोगिनी वस्तुनि भवन्ति स्म। अब उस दूसरे वाले बैग में क्या होता था कि दंतफेन होता है टूथपेस्ट, और दंतकूर्च यानी कि टूथब्रश, हम जो टूथपेस्ट और टूथब्रश यूज़ करते हैं वो। उसके अलावा दैनंदिनी उपयोगिनी यानी कि दैनिक उपयोग में हमारे आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी उसके अंदर, बैग के अंदर होती थी। शीघ्रमेव गृहात् निर्गत्य, अब वो शीघ्र ही घर से निकलकर, जैसे सुबह स्कूल का टाइम होता था तो उससे पहले जल्दी निकल करके सह गृहं गत्वा तेषां विक्रयणाय प्रयतते स्म, वो प्रत्येक घरों में जा कर के उन सामानों को बेचता था। यानी कि वो स्कूल के लिए निकलता था तो जल्दी निकल करके लोगों के घरों पर जा कर के रोजाना के जो सामान थे उनको बेचता था। यदा विद्यालय समय भवेत् तदा सः विद्यालयं गच्छति स्म, और जैसे ही विद्यालय का समय होता था तो वो विद्यालय चला जाता था। एक दिन यथा पूर्वम सह गृहात् निर्गतः, हमेशा की तरह जैसे वो हमेशा करता था वह घर से निकल गया। पूर्व रात्रौ तेन किमपि न खादितम् आसीत्, अब उससे एक दिन पहले यानी जैसे आज रात हुई तो रात से एक दिन पहले उसने कुछ भी नहीं खाया था। अतः महती बुभुक्षा तम बाधते स्म, इसलिए बहुत तेज भूख उसको कष्ट दे रही थी, उसको परेशान कर रही थी। बाधते स्म यानी कि परेशान कर रही थी। कष्टेन पदानी स्थापयन, बहुत मुश्किल से उसने अपने पैरों को स्थित किया। जब हम कुछ खाते पीते नहीं है तो क्या होता है कि हमारी हिम्मत नहीं होती, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उसने कष्टपूर्वक अपने पैरों को रखते हुए सह एकस्य गृहस्य द्वार घंटां वादितवान, उसने एक घर की द्वार घंटा यानी घंटी को वादितवान बजाया। बड़ी मुश्किल से वो चला और उसने एक घर की घंटी को बजाया। काचित लघु बालिका द्वारम उद्घाटितवती, काचित यानी किसी, लघु बालिका किसी छोटी सी बालिका ने दरवाज़ा खोला। किंतु सा लज्जावशात सह बालकः जल मात्रम अयाचत, अब जब लड़की ने गेट खोला तो लज्जा के कारण, शर्म के कारण उस बालक ने केवल क्या मांगा, पीने के लिए जल ही मांगा। किंतु सा बालिका मुख दर्शनात् एव अवगतवती, लेकिन वह बालिका थी वो मुख दर्शनात्, मुख को देखकर ही अवगतवती, यह समझ गई, यत् अयम बालकः बुभुक्षया ग्रस्त अस्ति इति, कि यह बालक किससे पीड़ित है, भूख से पीड़ित है। जब उसे हम किसी का फेस देखते हैं हमें लग जाता है ना ये बच्चा आज बीमार है, तो उस लड़की ने जब उस बच्चे का फेस देखा तो वो उसका मुख को देखकर ही समझ गई कि आज ये बालक है वो क्या है, भूख से ग्रस्त है। अतः सा अंतः गत्वा क्षीरम ब्रेड नामकम खाद्यम च आनीय तस्य हस्ते अर्पितवती, इसलिए वो अंदर गई और अंदर जाकर उसने क्या किया, क्षीरम यानी कि दूध और ब्रेड नामकम खाद्यम च, ब्रेड नामक खाद्य पदार्थ आनीय लेकर आकर
तस्य हस्ते अर्पितवती, उसके हाथ में रख दिया। अंदर गई वो, अंदर जाकर वो दूध और ब्रेड नामक खाद्य पदार्थ लाई और उसने उसे लाकर उसके हाथ में रख दिया, उस लड़के के हाथ में। बालकः तस्याः मुखम् एव सकृत् निर्निमेष दृष्ट्वा तया दत्तं सर्वं मौनेन अखादत्। अब उस बालक ने क्या किया, तस्याः मुखम् एव, उस लड़की के मुख को ही, सकृत् यानी कि एक बार तो उसके मुख को ही, निर्निमेष बिना पलक झपकाए हुए, दृष्ट्वा देखा, तया दत्तम सर्वम मौनेन अखादत्, और उसके बाद उसके द्वारा दिया गया जितना भी था उसको चुपचाप बैठ करके खा लिया। बुभुक्षापगमात नितराम संतुष्टः, जब भूख खत्म हो गई यानी कि जब वो खाने के बाद उसकी भूख संतुष्ट हो गई, तब सह तस्य धन्यवादान समर्प्य अवदत्, तब उसने उसको धन्यवाद कहा। और कहा कि मम स्यूतः स्थितेषु इष्टम किमपि वस्तुम स्वीकरो, कि मेरे बैग में या मेरे थैले के अंदर स्थित किसी भी वस्तु को स्वीकार करो, जिसको भी तुम चाहती हो उसको लो। वस्तु स्वीकारम निराकुर्वती, उस लड़की ने उस वस्तु को स्वीकार करने से मना करा। सा बालिका अवदत्, और वह लड़की बोली कि उपकारस्य प्रत्युपकार रूपेण किमपि न स्वीकरणीया, कि उपकार के बदले में अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो उसके बदले में हमें प्रत्युपकार के रूप में कुछ भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। इति माता उक्तवती, ऐसा मेरी माता कहती थी कि अगर हम किसी का उपकार करते हैं, किसी का भलाई करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उस उपकार के बदले में हमें किसी से भी कोई प्रत्युपकार नहीं लेना चाहिए, ऐसी मेरी माँ कहती है। अतः अहम किमपि न स्वीकरोमि, इसलिए मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगी। अध्ययनं कृत्वा स एव बालकः डॉक्टर हार्वर्ड नामक चिकित्सक अभवत्। अब क्या हुआ कि पढ़ाई करके, अध्ययन करके वह लड़का जो सामान बेचता था वो क्या बन गया, डॉक्टर हार्वर्ड नाम का एक चिकित्सक, एक डॉक्टर बन गया। एतदनंतरम, अब इसके बाद क्या हुआ कि गतानि बहुनि वर्षानि, बहुत वर्ष बीत गए। इस घटना के बाद बहुत साल बीत गए। डॉक्टर हार्वर्डस्य चिकित्सालयं प्रति नितराम अस्वस्थः काचित् आनीता। डॉक्टर हार्वर्ड के चिकित्सालय यानी कि अस्पताल में कोई नितराम अस्वस्था यानी कि बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में काचित् आनीता, कोई लड़की लाई गई। काचित आनीता, आनीता से समझ में आ रहा है कि स्त्रीलिंग है, कि कोई लाया गया। सहायकः वैद्यः ताम परीक्ष, अब जिसके साथ के मतलब डॉक्टर हार्वर्ड के साथ के जितने भी वैद्य थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने ताम परीक्ष, उस लड़की का परीक्षण किया। डॉक्टर हार्वर्डम अवदन, और उसके बाद डॉक्टर हार्वर्ड से कहा कि ऐसा आपात स्थितो अस्ति, कि ये बहुत आपात की स्थिति में है, यानी कि बहुत संकट की स्थिति में है। चिरात एव, हमें जल्दी ही शल्य चिकित्सा करनी है, हमें शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी, यानी कि हमें जल्दी ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर हार्वर्ड तस्याः मुखम सकृत निर्निमेषम अपश्यत, डॉक्टर हार्वर्ड ने उसका मुख एक बार तो बिना पलक झपकाए हुए देखा। सह क्षणमात्रेण अवगतान, और वह पल भर में ही समझ गए। अवगता यानी समझना, वो पल भर में ही पहचान गए या जान गए। यत् पूर्वम कदाचित मह्यम क्षीरम ब्रेड च दत्तवती बालिका एव इयम अस्ति, कि पूर्व में, पहले के समय में कभी मुझे दूध और ब्रेड देने वाली बालिका ही यह है। उन्होंने जैसे उसका फेस देखा तो फेस ही देखकर वो पहचान गए कि यही थी जिसने मुझे दूध और ब्रेड दिया था। सह झटिति ही तस्या शल्य चिकित्सार्थम स्वयं उद्यत अभवत। सह झटिति यानी कि वह शीघ्र ही, तस्या शल्य चिकित्सार्थम, उसके ऑपरेशन के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए, स्वयं उद्यत अभवत, स्वयं तैयार हो गए। विशेष अवधानेन सह शल्य चिकित्सा अकरोत्, और विशेष ध्यान के साथ, बहुत ध्यान के साथ उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। अल्पेनेव कालेन सा स्वस्था अभवत, और बहुत कम समय में ही वह जो लड़की थी वो स्वस्थ हो गई। गृहं प्रति निर्गमन समय अपि आगत, अब घर जाने का समय भी आ गया था। मया कियत् देयम् इति भगवान एव जानाति इति चिंतयति सा वेद्यम अवदत्, मेरे द्वारा, मया यानी कि मेरे द्वारा, कियत् देयम्, क्या दिया जा सकता है, इति भगवान एव जानाति, ये तो केवल भगवान ही जानता है। इति चिंतयति, यह सोचती हुई, सा वेद्यम अवदत्, उसने वेद्य से कहा कि मया कियत् देयम्, कि मेरे द्वारा क्या दिया जाए, यानी कि अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो हमें बिल तो देना पड़ेगा ना, तो कि मेरे द्वारा क्या दिया जाए, देयकम दीयताम, यानी कि मुझे बिल दिया जाए। उसने ऐसे बोला कि भाई मेरे द्वारा क्या दिया जाए, कि मुझे बिल दिया जाए। तो वैद्य थे, उन वैद्य ने कहा, वैद्य मंदहास पूर्वकम एकम पत्रम तस्याः हस्ते स्थापितवान,
वैद्य जी ने हल्की हल्की हंसी के साथ एक पत्र, यानी कि एक पत्र तस्या हस्ते, उनके हाथ में, उस लड़की के हाथ में स्थापितवान रखा। तत्र लिखितम आसीत, और उस पत्र में क्या लिखा था कि चषकम इतम क्षीरम ब्रेड च। चषकम होता है गिलास, एक गिलास दूध और ब्रेड, यानी कि उस ऑपरेशन का खर्चा क्या था, एक गिलास दूध और ब्रेड च, और ब्रेड। इस प्रकार सत्यम एव उच्यते यत्, सत्य ही कहा गया है कि भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमे, कि तरवः यानी कि पेड़, फलोद्गमे फल आने पर, नम्राः भवन्ति नम्र हो जाते हैं, कि जब पेड़ों के ऊपर फल आते हैं तो क्या होता है, फल जो पेड़ होते हैं वो झुक जाते हैं, वजन होता है पेड़ों के ऊपर तो फल जो पेड़ होते हैं वो झुक जाते हैं। नवाम्बु भी भूरी विलंबिनो गना, और जब आसमान के अंदर बादल हैं वो पानी से भरे होते हैं, नवीन पानी से भरे होते हैं, तब वो भी लटक जाते हैं, गिर जाते हैं। आसमान के अंदर जो बादल होते हैं वो भी पानी से भरकर नीचे झुक जाते हैं। अनुद्यतः सत्पुरुषः समृद्धि भी, यानी कि जो सत्पुरुष होते हैं वो भी समृद्धि के आने पर अनुद्यतः घमंड नहीं करते हैं, वो भी झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारिणा नाम, और ये स्वभाव परोपकारियों का होता ही है कि जो पेड़ होते हैं फलों के आने पर झुक जाते हैं, जो बादल हैं वो पानी से जब भर जाते हैं तो वो भी नीचे झुक जाते हैं, और सत्पुरुष होते हैं वो समृद्धि आने पर घमंड नहीं करते बल्कि वो और नम्र हो जाते हैं। तो ये परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव होता है। अब देखो इसके अंदर उपपद विभक्तियाँ हमने पढ़ी थी, तो इसमें है कि द्वितीय विभक्ति किस किस के योग में आएगी, जिसके साथ उभयत आ जाए, अभित आ जाए, प्रति, परित, समया, हाँ, विना, धिक, निक्षा, ये शब्द अगर किसी के साथ किसी सेंटेंस में आते हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तृतीय विभक्ति जहाँ सह, साकम, विना, अलम, किम, प्रयोजनम, ये शब्द अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो वहाँ तृतीय विभक्ति होगी। नमः, अलम, स्पृह, रुच, स्वस्ति, स्वहा, स्वधा, क्रुद्ध, असूय आदि अर्थों में कोई धातु का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी। पंचमी विभक्ति जहाँ पूर्वम, आरभ, बहि, भी, परह, विना, प्रमद, अनंतरम, इनका शब्द अगर ये शब्द आ रहे हैं, एज इट इज ये शब्द आएंगे तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। षष्ठी विभक्ति में जहाँ पृष्ठतः, निर्धारणे, अनादरे, पुरतः, अधः, ऊपरी, वामतः, दक्षिणतः, ये शब्द आते हैं तो वहाँ षष्ठी विभक्ति होगी। और जहाँ पर विश्वस, कुशलः, स्नेह, निपुणः, निर्धारणे, प्रवीण, अगर ये शब्द आते हैं तो वहाँ सप्तमी विभक्ति होगी।